सिद्क़े दिल से हल्फ उठाता हूँ या उठाती हूँ कि मैं खलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी व वफादार रहूँगा। मरियम नवाज की 18 रुकनी पंजाब काबीना ने हलफ उठा लिया। वजीर आला मरियम नवाज की भी तकरीब में शिरकत। मरियम औरंगजेब सीनियर वजीर होंगी। प्लानिंग एंड डेवलपमेंट और माहौलियात का कलमदान मिल गया। अज़मा बुखारी वजीर इत्तलात पंजाब होंगी। मुज्तबा शुजाउर रहमान वजारत खजाना का कलमदान संभालेंगे। इमरान नजीर प्राइमरी हेल्थ और सलमान रफीक स्पेशलाइज्ड हेल्थ के वजीर बन गए। बिलाल यासीन वजीर खुराक, राना सिकंदर हयात वजीर तालीम, फैसल खोखर वजीर खेल होंगे। काफ लीग के शावे हुसैन को वजारत तिजारत का कलमदान मिल गया। खैबर पख्तूनख्वा की 24 रुकनी काबीना तश्कील, 15 वज़रा, 5 मुशीर और 4 मुआवने खुसूसी शामिल। गवर्नर हाजी गुलाम अली ने वज़रा से हलफ लिया। वजीर आला अली अमीन गंडापुर की भी शिरकत। बैरिस्टर सैफ, मुजम्मिल असलम, आकिबुल्ला भी काबीना का हिस्सा। अरशद अयूब, शकील अहमद, फजल हकीम खान और अदनान कादरी ने हलफ उठाया। मोहम्मद सज्जाद, मीना खान, फजल शकूर भी काबीना में शामिल। आफ्ताब आलम, खलीलुर रहमान और सैयद कासिम अली शाह भी हिस्सा। जुल्फिकार अली भुट्टो को शफाफ ट्रायल का हक नहीं मिला। सुप्रीम कोर्ट के 9 रुकनी लार्जर बेंच ने सदारती रेफरेंस पर मुत्तफिका राय दे दी। कहा, लाहौर हाई कोर्ट में ट्रायल और सुप्रीम कोर्ट में अपील में बुनियादी हुकूक को मद्देनजर नहीं रखा गया। सुप्रीम कोर्ट ना शवाहिद का दोबारा जायजा ले सकती है, ना ही फैसला कलअदम करार दे सकती है। अदालत आईनी और कानूनी खामियों की तफसीली वजूहात में निशानदही करेगी। इस्लामी उसूलों के मुताबिक फैसला होने या ना होने पर राय नहीं दे सकते। अदलिया में खुद एहतसाबी होनी चाहिए। माजी की गलतियों को तस्लीम किए बगैर आगे नहीं बढ़ सकते। बिलावल भुट्टो सुप्रीम कोर्ट की राय पर आबदीदा हो गए। कहा, सुप्रीम कोर्ट ने तारीखी कदम उठाया। भुट्टो की फांसी का फैसला अदलिया पर दाग था। अदालत ने माना कि जुल्फिकार अली भुट्टो को फेयर ट्रायल नहीं मिला। उम्मीद है 44 साल बाद तारीख दुरुस्त होने जा रही है। फैसले से हमारी जमहूरी और अदालती निजाम समेत मुल्क तरक्की करेगा। स्पीकर कौमी असम्बली को मखसूस नशिस्तों पर अरकान से कल तक हलफ ना लेने का हुक्म। पेशावर हाई कोर्ट ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की दरखास्त पर हुक्म इम्तना जारी कर दिया। लार्जर बेंच की तश्कील के लिए केस चीफ जस्टिस को भेज दिया। अदालत ने तहरीरी हुक्मनामे में 6 सवालात उठाए। कहा, क्या पेशावर हाई कोर्ट के पास मुआमले का इख्तियार है? क्या दरखास्त गुजार के पास मखसूस नशिस्तों के लिए केस का हक है? क्या मखसूस नशिस्तें खाली रखी जा सकती हैं या बाकी जमातों में तकसीम हो सकती हैं? क्या इलेक्शन कमीशन ने आईन और इलेक्शन एक्ट की गलत तशरीह तो नहीं की? वजीर आजम शहबाज शरीफ का पेशावर का दौरा। तूफानी बारिशों और बर्फबारी से नुकसानात पर ब्रीफिंग। जाम बहक अफराद के लवाहिकीन के लिए 20-20 लाख, जख्मियों के लिए 5-5 लाख रुपए इमदाद का ऐलान। मुकम्मल तबाह घरों के लिए 7 लाख, जुज़वी मुतासरा घरों के लिए 3.5 लाख रुपए दिए जाएंगे। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का हैवी इंडस्ट्रीज टेक्सिला का दौरा। पाकिस्तान और चीन के इश्तराक से तैयार होने वाले हैदर टैंक की तकरीब रूनुमाई में शिरकत। ISBR के मुताबिक हैदर टैंक जदीद तरीन टेक्नोलॉजी और जंगी सलाहियतों का हामिल है। हैदर टैंक पाकिस्तान की दिफाई सनत की बेहतरीन कारकर्दगी का मुंह बोलता सबूत है। आर्मी चीफ ने HIT कॉम्प्लेक्स में मुख्तलिफ तनसीबात का भी दौरा किया। संगे मील अबूर करने पर अफसरान और अफरादी कुव्वत के आजम को सराहा। MQM की राबता कमेटी तहलील नई एडहॉक कमेटी बन गई। खालिद मकबूल सिद्दीकी सरबराह होंगे। ऑडियो लीक्स और तंजीमी बेकायदगियों को राबता कमेटी की तहलील की वजह करार दिया। अनीस काइम खानी ने कहा, सदारती इंतखाबात में वोट देने का फैसला अब 3 रुकनी मुज़ाकराती टीम करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने भुट्टो सदारती रेफरेंस पर राय में कहा, बतौर जज हम बिला खौफ व खतर
और बदनीयती से बालातर होकर फैसले करने के पाबंद हैं। अदालती तारीख में कुछ ऐसे मुकदमात भी हुए जिससे अवामी राय ने जन्म लिया कि अदलिया अपनी जिम्मेदारियों की अदायगी में खौफ और लालच का शिकार है। हमें अपने माजी की गलतियों को खुले दिल से तस्लीम करके खुद एहतसाबी करनी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सुप्रीम कोर्ट की राय पर बिलावल भुट्टो और आसिफ जरदारी को मुबारकबाद। कहा, संगीन गलती के एतराफ से नई तारीख और नई रिवायात कायम हुई। अदालत से होने वाली ज्यादती को अदालत का दुरुस्त करना मुस्बत पेशरफ्त है। गलतियों की दुरुस्तगी और तलखियों के खात्मे से ही कौमी इत्तेहाद और तरक्की का अमल तेज हो सकता है। जुल्फिकार अली भुट्टो के मामले पर हकीकत तक पहुंचते पहुंचते अदलिया को 50 साल लग गए। सुप्रीम कोर्ट की राय पर पीटीआई का रद्द-ए-अमल। कहा, अदलिया लाकानूनियत की राह रोके तो अदालती राय मानी खेज हो सकती है। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, ऑपोजिशन वाले सोग में हैं, इनकी जहनी हालत ठीक नहीं। हम पर हारे जहन की सोच मुसल्लत ना की जाए। मुस्बत तनकीद की कदर करूंगी। तनकीद बराए तनकीद मेरी नजर में हारा हुआ माइंडसेट है। अमन अमान खराब करने की कोशिश की गई तो सख्त कार्रवाई होगी। सियासत की आड़ में अवाम के लिए मुश्किलात पैदा नहीं करने देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की मुलाकात। आर्मी चीफ की शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म का ओहदा संभालने पर मुबारकबाद। नेक ख्वाहिशात का इजहार। मुलाकात में पाक फौज के पेशा वराना और सिक्योरिटी उमूर से मुताल्लिक बातचीत। कोयटा, चमन समेत बलोचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी। चमन में मूसलाधार बारिश। कोयटा में बारिश के बाइस सड़कें नदी नालों में तब्दील। कल्लात में बर्फबारी से मामूलाते जिंदगी मुतासिर। संजावी के पहाड़ी इलाके बर्फ से ढक गए। जियारत में भी बर्फबारी। महकमा मौसमियात की मजीद बारिश की पेशगोई। बारिशों के नए स्पेल के पेश नजर अलर्ट जारी। फट्टा के करीब समंदर में कश्ती उलटने के 2 रोज बाद भी 14 माहीगीरों का पता न चल सका। दिन भर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रहा। हुकाम के मुताबिक कश्ती में 45 माहीगीर सवार थे। 31 को रेस्क्यू कर लिया गया। कराची में डाकुओं की फायरिंग से तालिब इल्म के कत्ल का मुकदमा दर्ज। कत्ल और इक़दाम कत्ल की दफात शामिल। FIR के मुताबिक लारेब दोस्त के साथ घर आ रहा था। 2 डाकुओं ने लूट मार की। मज़ाहमत पर गोली मार दी। कातिलों को पकड़ने के लिए पुलिस की 2 टीमें तश्कील। इलाके की जियो फेंसिंग का भी फैसला। तहरीक इंसाफ का इलेक्शन कमीशन पर टेम्पर्ड फॉर्म 45 वेबसाइट अपलोड करने का इल्जाम। बैरिस्टर गौहर ने कहा, PTI कौमी असम्बली में 180 नशिस्तें जीती। तैमूर सलीम झगड़ा ने कहा, कुछ पोलिंग स्टेशंस पर इतने वोटर्स नहीं थे जितने नंबर्स बना दिए गए। सलमान अकरम राजा बोले, हम इलेक्शन कमीशन और अपने फॉर्म 45 का मवाजना कर रहे हैं। फॉर्म 45 पर कलम से 100 को 900 बना दिया गया। आइंदा इसको रोकने की कोशिश करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, तहरीक इंसाफ के साथ बिल्कुल नहीं चलेंगे। अपनी अलग तहरीक चलाएंगे। किसी से जाती दुश्मनी नहीं, उसूल का मामला है। रियासत की अहमियत को समझने की जरूरत है। बदकिस्मती से हमारे मुल्क में आइन भी महफूज नहीं रहा। हमारा अपना सियासी कल्चर और रिवायत है जिसे बरकरार रखना है। मुल्क में आइन की बालादस्ती चाहते हैं। वजीर आला मरियम नवाज ने कहा, पंजाब के 3.25 करोड़ अफराद को रमजान पैकेज उनकी दहलीज पर मिलेगा। लोगों को रोजे में कतारों में नहीं लगना पड़ेगा। एक बैग में 10 किलो आटा, 2 किलो चीनी, 2 किलो घी और 2 किलो चावल हैं। शफाफियत और मयार को बेहतर बनाने के लिए मॉनिटरिंग की जा रही है। अवाम का नवाला किसी और के मुंह में गया तो बर्दाश्त नहीं करूंगी। आने वाली हुकूमतों की आसानी के लिए कम आमदन वालों का डेटा इकट्ठा करेंगे। चौधरी परवेज इलाही ने कहा, हुकूमत के पास गुर्बत, महंगाई, बेरोजगारी को कंट्रोल करने का कोई फॉर्मूला नहीं। असम्बली में झूठी तकरीरें अवाम के गुस्से को कम नहीं कर सकती। हमारी मखसूस सीटें PDM में तकसीम करना जुल्म और नाइंसाफी की इंतहा है। इलेक्शन कमीशन का फैसला अदलिया के फैसलों की भी खिलाफ वर्जी है। सदारती उम्मीदवार महमूदा तकज़ई की PTI सेनेटर्स से मुलाकात। तहरीक इंसाफ के सेनेटर्स की महमूदा तकज़ई की मुकम्मल हिमायत की यकीन दहानी।
तहरीक इंसाफ ने उमर अयूब को अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली नामजद कर दिया। बैरिस्टर गौहर ने कहा, मखसूस नशिस्तों का मामला सिंध और लाहौर हाई कोर्ट में भी लेकर जाएंगे। उम्मीद है आईन और कानून के मुताबिक फैसला होगा। फिल्डैट की जायजा रिपोर्ट में आम इंतखाबात में शफाफियत के स्कोर में कमी। कहा, इंतखाबी शेड्यूल में ताखीर, निगरान हुकूमत की जानिब से गैर जानिबदारी का फुकदान देखा गया। पोलिंग के दिन मोबाइल फोन और इंटरनेट की बंदिश से इंतखाबी अमल में मुश्किलात पैदा हुई। फॉर्म 45, 46, 48 और 49 जारी करने में ताखीर ने इलेक्शन की साख को मजीद नुकसान पहुंचाया। रमजान का चांद देखने के लिए मरकजी रोयते हिलाल कमेटी का इजलास 11 मार्च को तलब। चेयरमैन मौलाना अब्दुल खबीर आजाद इजलास की सदारत करेंगे। जोनल कमेटियों के इजलास मुकर्ररा मकामात पर होंगे। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा, मेरे लिए कानून में खुसूसी रियायत मिलना बाइसे शर्म है। ममनुआ असलहे के खिलाफ केस की समाअत में रिमार्क्स दिए। ममनुआ असलहा लाइसेंस रखने की कैटेगरी में मेरी इजाजत के बगैर मेरा नाम शामिल किया गया। मुल्क भर में असलहे के नाम पर कब तक कानून से यह मजाक होता रहेगा? हो सकता है इस मामले पर अदालती मुआविन मुकर्रर करें। अदालत ने आइंदा समाअत पर अटॉर्नी जनरल को तलब कर लिया। साबिक चेयरमैन पीटीआई की रिहाई की करारदाद सेनेट में जमा। तहरीक इंसाफ के सेनेटर्स ने करारदाद जमा करवाई। करारदाद में कहा, साबिक चेयरमैन पीटीआई और बुशरा बीवी पर मुकदमा झूठ और सियासी इंतकाम पर मबनी है। मुकदमात को फौरी खत्म किया जाए। हुसैन और हसन नवाज का वतन वापसी का फैसला। एवनफील्ड रेफरेंस में दायमी वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल करने की दरखास्त दायर कर दी। इस्लामाबाद की अदालत ने तफ्तीशी ऑफिसर को नोटिस जारी कर दिया। लाहौर हाईकोर्ट का शेख रशीद का नाम ईसीएल में से निकालने का हुक्म। 190 मिलियन पाउंड केस में लाहौर हाईकोर्ट रावलपिंडी बेंच ने फैसला सुना दिया। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, बैरूनी सरमायाकारों को टैक्स फ्री जोन बना कर देंगे। सरमायाकारों को एक छत तले तमाम सहूलियात देंगे। बैरूनी सरमायाकारों के लिए पूरा पैकेज बना रही हूं। सरमायाकारों के लिए पंजाब में माशी हब बनाएंगे। काबीना में अहल, तजर्बाकार और पढ़े लिखे लोग शामिल किए। अवाम की दिल से खिदमत करेंगे। स्टॉक मार्केट में उतार चढ़ाव। 100 इंडेक्स में 69 पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स 65,000 से जायद पॉइंट्स की सतह पर बंद। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में मामूली इजाफा। $1 279 रुपए 35 पैसे का हो गया। सोना 1500 रुपए तोला महंगा। कीमत 2,25,400 रुपए हो गई। कराची में 2 माह के दौरान स्ट्रीट क्राइम की 15,000 से जायद वारदातें। जनवरी की निस्बत फरवरी में गाड़ी छीनने की वारदातों में 94% इजाफा। 2000 मोबाइल फोन छीने गए। 4000 से जायद मोटरसाइकिलें चोरी। 33 गाड़ियां छीनी गईं और 135 चोरी की गईं। सऊदी वफ्द का रोड टू मक्का मंसूबे के लिए कराची का दौरा। एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन सहूलियात का जायजा लिया। सेक्रेटरी मजहबी अमूर ने कहा, आजमीन को कराची एयरपोर्ट पर तमाम सहूलियात देंगे। 1 मिनट में इमिग्रेशन होगी। खाने काबा में मताफ उमरा आज़मीन के लिए मुख्तस। हरमैन शरीफैन इंतजामिया का रमजान मुबारक के लिए मंसूबे का ऐलान। रमजान में सिर्फ उमरा ज़ायरीन बालाई मंजिलों से खाने काबा का तवाफ कर सकेंगे। पाकिस्तानी क्रिकेटर पाक फौज के साथ ट्रेनिंग करेंगे। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने कहा, खिलाड़ियों की फिटनेस बेहतर बनाने के लिए फैसला किया। खिलाड़ी 25 मार्च से 8 अप्रैल तक काकुल मिलिट्री एकेडमी में ट्रेनिंग करेंगे। आप देख रहे हैं हम न्यूज। मैं हूं मोहम्मद कामरान अब्बासी। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। सबसे पहले आपको बताएं कि पंजाब की 18 रुकनी काबीना ने हलफ उठा लिया है। गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान ने वुज़रा से हलफ लिया। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज हलफ बर्दारी की तकरीब में मौजूद थीं। मरियम औरंगजेब को सीनियर सूबाई वजीर का कलमदान मिल गया।
आजमा बुखारी इंफॉर्मेशन एंड कल्चर की वजीर होंगी। मुज्तबा शुजाउर रहमान खजाना, बिलाल यासीन खुराक, ख्वाजा सलमान रफीक स्पेशलाइज्ड हेल्थ के वजीर होंगे। काबीना में मुताद्दिद नए चेहरों के साथ पुराने और तजर्बाकार वज़रा भी शामिल हैं। 2 अक़लियती अरकान भी मरियम नवाज की टीम में शामिल। शफीक शरीफ की रिपोर्ट देखिए। पुराने और तजुर्बाकार वज़रा और मुतअद्दिद नए चेहरों के साथ पंजाब की 18 रुकनी काबीना ने हल्फ उठा लिया। गवर्नर हाउस में तकरीब हल्फ बर्दारी हुई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज भी तकरीब में मौजूद थी। सिद्क़े दिल से हल्फ उठाता हूँ या उठाती हूँ कि मैं खलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी व वफादार रहूँगा। मरियम औरंगजेब को सीनियर सूबाई वजीर बनाया गया है। इन्हें प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, माहौलियात और जंगलात की वजारतें दी गई हैं। मुज्तबा शुजाउर रहमान को वजारत खजाना, उस्मा बुखारी को पंजाब में इंफॉर्मेशन एंड कल्चर का कलमदान दिया गया है। ख्वाजा सलमान रफीक को महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ, ख्वाजा इमरान नज़ीर को महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ की वजारत दी गई है। बिलाल यासीन को महकमा खुराक, राना सिकंदर हयात को प्राइमरी एजुकेशन, चौधरी शाफे हुसैन को महकमा इंडस्ट्रीज का कलमदान दिया गया है। सुहेब अहमद मलिक को महकमा मवासलात, आशिक हुसैन शाह को महकमा ज़राअत, काजिम पीरजादा को महकमा आपाशी की वजारत दी गई है। रमेश सिंह अरोड़ा को अक़लियती अमूर और ताहिर खलील सिंधु को ह्यूमन राइट्स की वजारत का कलमदान दिया गया है। बिलाल अकबर को ट्रांसपोर्ट, फैसल खोखर को स्पोर्ट्स, सुहेल शौकत भट्ट को सोशल वेलफेयर, शेर अली गोरचानी को माइंस एंड मिनरल्स, जबकि ज़िशान रफीक को महकमा बल्दियात की वजारत दी गई है। कैमरामैन शाहिद इकबाल के साथ शफीक शरीफ, हम न्यूज़ लाहौर। खैबर पख्तूनख्वा की 15 रुकनी काबीना ने भी हलफ उठा लिया। गवर्नर KP गुलाम अली ने सूबाई काबीना से हलफ लिया। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर तकरीब में शरीक थे। हलफ उठाने वालों में बैरिस्टर सैफ, अरशद अयूब खान, शकील अहमद और फजल हकीम शामिल हैं। मीना खान, फजल शकूर, अदनान कादरी, मोहम्मद सज्जाद और नज़ीर अहमद अब्बासी ने भी हलफ उठा लिया। हलफ उठाने वालों में आकिबुल्ला, आफ्ताब आलम और खलीलुर रहमान भी शामिल हैं। कासिम अली शाह, फैसल खान दरगई और जाहिर शाह ने भी हलफ उठाया। 5 मुआविन और 4 मुशीर भी अली अमीन गंडापुर की काबीना में शामिल होंगे। सदके दिल से हलफ उठाता हूँ कि मैं खलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी व वफादार रहूँगा, कि बेहसियत वज़ीर हुकूमत सूबा खैबर पख्तूनख्वा में अपने फ़राइज़ और हमेशा पाकिस्तान की खुद मुख्तियारी, सालमियत, इस्तेकाम, यकजहती और खुशहाली की खातिर अंजाम दूंगा। जुल्फिकार अली भुट्टो को दी गई सजा आइन में दिए गए बुनियादी हुकूक के मुताबिक नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट ने जुल्फिकार अली भुट्टो सदारती रेफरेंस पर मुख्तसर राय सुना दी। कहा कि लाहौर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में फेयर ट्रायल और आईनी तकाजों को पूरा नहीं किया गया। जुल्फिकार अली भुट्टो की सजा का फैसला तब्दील करने का कोई आईनी और कानूनी तरीकाकार मौजूद नहीं। केस खत्मी हो चुका। एडवाइजरी इख्तियार में शवाहिद का दोबारा जायजा नहीं ले सकते। माजी की गलतियों को दुरुस्त करने के लिए कोशां हैं। सुप्रीम कोर्ट में मौजूद बिलावल भुट्टो लार्जर बेंच की राय सुनकर आबदीदा हो गए। सुप्रीम कोर्ट के लार्जर बेंच ने जुल्फिकार अली भुट्टो की सजाए मौत के खिलाफ दायर सदारती रेफरेंस पर अपनी राय सुना दी। अदालत ने राय दी कि जुल्फिकार अली भुट्टो के केस में फेयर ट्रायल के बुनियादी हक पर अमल नहीं किया गया। जुल्फिकार अली भुट्टो को दी गई सजा आइन में दिए गए बुनियादी हकूक के मुताबिक नहीं थी। लाहौर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में फेयर ट्रायल और आइनी तकाजों को पूरा नहीं किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने राय में कहा कि सुप्रीम कोर्ट मुकदमे में दोबारा शवाहिद का जायजा नहीं ले सकती। सजा का फैसला तब्दील करने का कोई कानूनी तरीक़ाकार मौजूद नहीं। तफसीली राय में शवाहिद का जायजा लेने के लिए तफसीलात जारी करेंगे। लार्जर बेंच ने कहा कि हम जजेस पाबंद हैं कि कानून के मुताबिक फैसला करें। जजेस बिला तफरीक फैसला करते हैं। अदालत में खुद एहतसाबी होनी चाहिए। अदलिया माजी की गलतियों को तस्लीम किए बिना आगे नहीं बढ़ सकती। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 9 रुकनी लार्जर बेंच ने केस की समाअत की। केस की मुकम्मल कार्रवाई और राय बराह रास्त नशर की गई। जुल्फिकार अली भुट्टो के नवासे बिलावल भुट्टो सुप्रीम कोर्ट में मौजूद थे और लार्जर बेंच की राय सुनकर आबदीदा हो गए।
चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने जुल्फिकार अली भुट्टो की फांसी से मुताल्लिक तारीखी फैसला सुनाया है। हमें तफसीली फैसले का इंतजार है। अदालत ने यह मान लिया कि जुल्फिकार अली भुट्टो को फेयर ट्रायल का मौका नहीं दिया गया। यह बहुत अच्छा इकदाम है। इस फैसले के बाद तहफ्फुज़ात खत्म होंगे और हम तरक्की करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक तारीखी फैसला सुना दिया है। अदालत ने ये माना है कि कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो को फेयर ट्रायल नहीं मिला। 44 ईयर्स के बाद अब जबकि हैं इस फैसला की वजह से पाकिस्तान इंशाअल्लाह ताला आगे जाके अब हम तरक्की कर सकेंगे। पेशावर हाई कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों पर स्पीकर कौमी असम्बली को कल तक नए मेंबरान से हलफ लेने से रोक दिया। तहरीरी फैसले में अदालत ने 6 सवाल उठा दिए। पेशावर हाई कोर्ट ने पूछा कि क्या पेशावर हाई कोर्ट के पास मामले का इख्तियार है? क्या दरखास्त गुजार के पास मखसूस नशिस्तों के लिए केस का हक है? क्या मखसूस नशिस्तें खाली रखी जा सकती हैं या बाकी जमातों में तकसीम हो सकती हैं? इलेक्शन कमीशन ने आइन और इलेक्शन एक्ट की गलत तशरीह तो नहीं की। फैसले में कहा गया है कि इन सवालात पर लार्जर बेंच की तश्कील के लिए केस चीफ जस्टिस को भेज देते हैं। अदालती मुआवनत के लिए अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल को नोटिस जारी किया जाता है। तहरीक इंसाफ ने उमर अयूब को अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली नामजद कर दिया। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का कहना है कि मखसूस नशिस्तों का मामला सिंध और लाहौर हाई कोर्ट में भी लेकर जाएंगे। जिस तरह पेशावर हाई कोर्ट ने हुक्म दिया, सिंध और लाहौर हाई कोर्ट से भी उम्मीद है कि आइन और कानून के मुताबिक फैसला देंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने खैबर पख्तूनख्वा में हालिया बारिशों और बर्फबारी से जाम बहक अफराद के लवाहिकीन के लिए फीकस 20 लाख रुपए देने का ऐलान कर दिया। जख्मियों को फीकस 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने पेशावर में हालिया बारिशों और बर्फबारी के मुतासरीन से मुलाकात की। वजीर आजम ने कहा कि जो घर मुकम्मल तौर पर तबाह हुए हैं उन्हें 7 लाख रुपए दिए जाएंगे। जिनके घर जुजवी तबाह हुए हैं उनको 3 लाख रुपए दिए जाएंगे। वजीर आजम का कहना था कि पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली के नरगे में आ गया है। हमें मौसमियाती तब्दीली से निमटने के लिए तैयारी करना होगी। हमने तैयारी नहीं की तो आने वाली नस्लें हमें मुआफ नहीं करेंगी। विफाक की तरफ से सूबों के साथ भरपूर ताउन किया जाएगा। 20 लाख रुपए के चेक उनको आज अभी आपको यहाँ मिलेगा। जो जख्मी हुए हैं वो चाहे उसको छोटी चोट आई है बड़ी आई है, बिला इम्तियाज उनको 5-5 लाख रुपए का चेक आज यहाँ पर वफाक की तरफ से मिलेगा। एक मुकम्मल घर जो तबाह हो गया उसको 7 लाख रुपए दिए जाएंगे ताकि वो घर की तामीर करे, और जो जुज़वी तबाह हुआ है उसको 3 लाख रुपए दिए जाएंगे। ये कुदरती आफत है और ये हमारे बस से बाहर है। हमें अब इस बात की तैयारी करनी चाहिए कि चूँकि पाकिस्तान ये मौसमी जो तब्दीली के उसके नरगे में आ चुका है तो उसके लिए अब हमें तैयारी करनी है। वजीर आजम शहबाज शरीफ से आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने मुलाकात की। मुलाकात में आर्मी चीफ ने शहबाज शरीफ को वजीर आजम का ओहदा संभालने पर मुबारकबाद दी और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। मुलाकात में पाक फौज के पेशा वराना और सिक्योरिटी उमूर से मुताल्लिक बातचीत की गई। MQM की राब्ता कमेटी तहलील कर दी गई। सदारती इंतखाबात में वोट देने का फैसला अब 3 रुकनी मुज़ाकराती टीम करेगी। तंजीमी उमूर को चलाने के लिए एडहॉक कमेटी कायम कर दी गई है। कमेटी के सरबराह कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी होंगे। कमेटी में मुस्तफ़ा कमाल, फारूक सत्तार, नसरीन जलील, अनीस काइम खानी, कैफुल वरा और रिजवान बाबर शामिल हैं। अनीस काइम खानी के मुताबिक सिर्फ ऑडियो लीक्स ही नहीं और भी बहुत से मामलात हैं जिनकी वजह से यह फैसला करना जरूरी हो गया था। इजलास में मुत्तफिका तौर पर राब्ता कमेटी को तहलील करने और हर सतह पर तंजीम नौ करने का फैसला किया गया है। ऑपोजिशन इत्तेहाद के सदारती उम्मीदवार महमूद खान अचकजई की सेनेट तहरीक इंसाफ के सेनेटर से मुलाकात हुई। तहरीक इंसाफ के सेनेटर्स ने महमूद खान अचकजई को मुकम्मल हिमायत की यकीन दहानी करवाई। पीटीआई वफ़द में डिप्टी चेयरमैन सेनेट मिर्जा आफरीदी, फैसल सलीम, ओन अब्बास, मोहसिन अजीज, फैसल जावेद शरीक थे। पेशावर हाई कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक केस की समाअत के लिए 5 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दे दिया। जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम की सरबराही में लार्जर बेंच कल दिन 12 बजे के बाद समाअत करेगा। लार्जर बेंच में जस्टिस एजाज अनवर, जस्टिस अतीक शाह, जस्टिस शकील अहमद और जस्टिस अरशद अली शामिल हैं।
मौलाना फजल रहमान का कहना है कि तहरीक इंसाफ के साथ बिल्कुल नहीं चलेंगे, अपनी अलग तहरीक चलाएंगे। पीटीआई के साथ बड़ी जंग लड़ी, तलखियों के बावजूद उनको वेलकम किया। हमारा अपना सियासी कल्चर और रिवायत है जिसे बरकरार रखना है। मुल्क में आइन की बालादस्ती चाहते हैं। क्या तहरीक इंसाफ के साथ मिलकर कैंपेन चलाएंगे? उनके लिए भी तो हमारे सुबह सारा उन्होंने लॉन्ग मार्च का इंडिया दिया, आप लॉन्ग मार्च का हिस्सा बनेंगे? नहीं बनेंगे उनके साथ, नहीं बनेंगे। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने हैवी इंडस्ट्रीज टेक्सटिला का दौरा किया और हैदर टैंक की रूनुमाई की तकरीब में शिरकत की। ISPR के मुताबिक तकरीब में चीनी सफीर, चीनी कंपनी नोरेंको के अहम हुकाम और पाक फौज के आला हुकाम ने भी शिरकत की। ISPR का कहना है कि हैदर टैंक वॉरफेयर के मैदान में जदीद तरीन टेक्नोलॉजी और मुतासिर कुन सलाहियत का हामिल है। इसमें काबिल जिक्र फायर पावर, तहफ़्फ़ुज़ और तदबीर की खुसूसियात हैं। हैदर टैंक पाकिस्तान की दिफाई सनत की बेहतरीन कारकर्दगी का मुंह बोलता सबूत है। आर्मी चीफ ने हैवी इंडस्ट्रीज कॉम्प्लेक्स के अंदर दीगर मैन्युफैक्चरिंग सहूलियात का भी मुशाहिदा किया। आर्मी चीफ ने अहम संगे मील की कामयाबी पर अफसरान और अफरादी कुव्वत के अज़म को सराहा। वक्त हुआ है न्यूज अपडेट्स का। दिस न्यूज अपडेट इज ब्रॉट टू यू बाय कश्मीर कुकिंग ऑयल एंड बनस्पति। खाना तो बहाना है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें अलॉट न करने का केस, पेशावर हाई कोर्ट का 5 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील, समाअत कल होगी। और कराची में रमजान में पेशावर भिखारियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। कराची पुलिस चीफ की जेर सदारत इजलास में फैसला। पीटीआई ने इलेक्शन कमीशन पर टेम्पर्ड फॉर्म 45 वेबसाइट पर अपलोड करने का इल्जाम लगा दिया। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा कि तहरीक इंसाफ पहले भी कह चुकी है कि हम कौमी असम्बली में 180 सीटें जीते हैं। तैमूर सलीम झगड़ा ने कहा कि कुछ पोलिंग स्टेशंस पर इतने वोटर्स नहीं थे जितने नंबर्स बना दिए गए। सलमान अकरम राजा ने कहा कि हम इलेक्शन कमीशन और अपने फॉर्म 45 का मवाजना कर रहे हैं, आइंदा इसको रोकने की कोशिश करेंगे। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा कि ऑपोजिशन वाले हालत सोग में हैं, उनकी जहनी हालत ठीक नहीं, हर चीज पर तनकीद करते हैं, तनकीद की परवाह नहीं, तनकीद के खौफ से अपनी जिम्मेदारी नहीं छोड़ सकती। मुस्बत तनकीद को खुश आमदेद कहेंगे। अगर सियासत की आड़ में अवाम के लिए मुश्किलात पैदा करने की कोशिश की गई, अवाम की जानो माल को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई, तो मैं सख्ती से पेश आऊंगी। उसके मुताबिक इस वक्त ऑपोजिशन में लोग बैठे हैं, मुझे पता है कि वो एक स्टेट ऑफ मोर्निंग में है और उनको एक वो जो एक ज़हनी हालत उनकी ठीक नहीं है, हर चीज़ पे वो तनकीद करेंगे। जो तनकीद है उसके डर से अगर मैं वो काम छोड़ दूं तो ये बहुत गलत बात है। मुझे बिल्कुल परवाह नहीं है तनकीद करने वालों का काम तनकीद, हाँ जायज़ तनकीद मैं सुनूंगी, उससे मैं सीखूंगी और बल्कि उसको जो लूप होल्स हैं, लकूनाज हैं, उनको हम प्लग करने की कोशिश करेंगे। तनकीद बराए तनकीद मेरी नज़र में एक हारा हुआ माइंडसेट है, उनका काम इंतशार फैलाना है। तो मैं उनको ये कह देना चाहती हूँ कि आपने जो करना है वो करें, उस पे भी मेरी ज़ीरो टॉलरेंस है। अगर आपने अमनो अमान की कोई सिचुएशन क्रिएट करने की कोशिश की, लॉ एंड ऑर्डर की कोई सिचुएशन क्रिएट करने की कोशिश की, सियासत की आड़ में जो लूजर्स माइंडसेट है उसको अगर हम पर इम्पोज करने की कोशिश की, तो आई विल बी रूथलेस। चौधरी परवेज इलाही का कहना है कि हुकूमत के पास गुर्बत, महंगाई और बेरोजगारी को कंट्रोल करने का कोई फॉर्मूला नहीं। असम्बली में झूठी तकरीरें अवाम के गुस्से को कम नहीं कर सकती। हमारी मखसूस सीटें पीडीएम में तकसीम करना जुल्म और नाइंसाफी की इंतहा है। इलेक्शन कमीशन का फैसला अदलिया के फैसलों की भी खिलाफ वर्जी है। पंजाब की वजीर मरियम औरंगजेब का कहना है कि 2018 में शहबाज शरीफ गए तो लोग पंजाब की मिसालें दिया करते थे। सबसे पहले 4 साल के बुज़दार दौर से छुटकारा हासिल करना है। इस वक्त पंजाब की हर शोबे की हालत खराब है। मरियम नवाज की क़यादत में अवाम की खिदमत करेंगे। 2018 में मसाइल बहुत थे। 2018 में जब शहबाज शरीफ साहब गए थे तो लोग सूबा पंजाब की मिसालें देते थे, चाहे वो हेल्थ हो, एजुकेशन हो, रोड नेटवर्क हो, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन का निज़ाम हो, चाहे वो सेफ सिटी हो। ऐसी ऐसी निशानियाँ शहबाज शरीफ साहब छोड़ कर गए कि अवाम उनको आज तक याद रखती है। तो 4-4.5 साल का जो गुज़दारी दौर था, पहले तो उससे छुटकारा हासिल करना है। जो शोबा उठाए एक क्रिटिकल जंक्चर के ऊपर खड़ा हुआ है, तो अल्लाह ताला हिम्मत देगा तो मरियम नवाज शरीफ साहिबा
वज़ीर आला पंजाब की क़यादत में अवाम की खिदमत करें।